Assalamu alaikum everyone. Welcome to episode number 65 of the PCB podcast. My name is Abdul Ghani and today we are joined by the head of women's cricket in Pakistan, Rafi Haider. Ma'am, welcome to the show. Thank you so much. Ma'am, before we dive in and talk about cricketing, women's cricketing and how you're expanding it, let's talk about your journey. आपका path किस तरह यहाँ पे आपको lead on किया? देखिए आई एम फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये मेरे लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट रोल है कि जिसके अंदर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रीवियस रोल्स के अंदर भी आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि जहाँ-जहाँ मौका मिला और जहाँ-जहाँ हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी तो स्पेशली फीमेल प्लेयर्स के लिए पोएम क्रिएट करना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है। उसी तरह से ये वाला रोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्पेसिफिकली वुमेन क्रिकेट को लेके इसको आगे बढ़ाना। क्रिकेट हमारी ये सारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गेम है कि जहाँ पे आई थिंक द एंटायर नेशन इज़ वेरी मच इन्वॉल्व टू इट। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम वुमेन क्रिकेट को देखें तो शायद उस तरह से उसको वो विजिबिलिटी या लॉजिस्टिक्स नहीं मिलती। तो एज वुमेन क्रिकेट हेल्थ आई एम ट्राइंग कि जो हम डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अपने प्लेयर्स के लिए करंट प्लेयर्स और पोटेंशियल प्लेयर्स जो आगे आने वाली फ्यूचर है उनके लिए कर सकते हैं। तो मैम इतने चैलेंजिंग रोल को चूज करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी एंड you've joined over a few months ago and what are the challenges you faced up till now? देखिए विमेन अपने किसी भी रोल में हो वहाँ पे उनकी कंस्ट्रेंट्स आती हैं, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो। तो आई फेस दैट इन माय करियर एज़ वेल। एंड जब हम उसको स्पोर्ट्स साइड पे स्पेसिफिकली लेके जाते हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेवल पे एग्ज़ैजरेटेड आती हैं। क्योंकि सोशली एक लिमिटेशन है, सोशली लिमिटेशन को हम काफ़ी हद तक अभी तक बेहतर कर पाए हैं। इसमें पीसीबी का भी बहुत बड़ा किरदार है, इसमें प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट है। तो जहाँ-जहाँ ये चीज़ें पार्ट कर रही हैं, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आई वुड से इज़ दिस, जो अक्रॉस द बोर्ड सारी फीमेल्स को होता तो है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक इट्स इवन मोर। और इस चैलेंज को पार करना कि हर लोकेशन से, हर रीजन से हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर्स आएँ, इसको हमें दूर करना है और इसके लिए हमें और काम करने की ज़रूरत भी है। And how's your experience been so far with the PCB management and everyone in the women's stuff? Yeah, जो प्रोग्रेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स वुमेन साइड की है, दैट इज सब्सटेंशियल एविडेंस के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम किया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम लास्ट ईयर में देखें तो जो बोर्ड की तरफ से इसके अंदर फैसिलिटेशन है इन टर्म्स ऑफ द बजटरी अप्रूवल्स, जो एफटीपी जो फ्यूचर टूवर्ड्स प्रोग्राम होता है फॉर द इंटरनेशनल साइड, उसको हम देखें, उसके ऊपर जो वर्किंग की गई, इसी तरह डोमेस्टिक सेटअप के ऊपर और ज़्यादा एड ऑन्स किए गए। और अभी भी आगे कंसिस्टेंटली वी विल बी टेकिंग ऑन मोर ऑफ दीज डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। तो फोकस बहुत ज़्यादा है और प्रायोरिटी पे है। उस तरह से इसकी आई एम हैविंग अ गुड टाइम कि जी आई हैव दैट एम्पावर्ड रोल कि वेयर आई कैन एक्चुअली डिलीवर फॉर क्लाइंट। And now diving into the work, PCB grassroots levels पे टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो और उस टैलेंट को नर्चर कैसे कर रहे हो? केस में एग्जिस्टिंग रोल की मैं बात करूँगी, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है एंड देन व्हाट वी वुड बी गोइंग फॉर इन द फ्यूचर। अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें तो वुमेन साइड की तरफ देयर आर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। इसके अंदर जो इनरोड आती है, जो बेसिकली जो पूल आ रहा है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, वो आता है हमारे रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जहाँ वो हमारी 9 अकेडमीज़ हैं अक्रॉस पाकिस्तान। वहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है जो कि अंडर 19 और सीनियर टीम के प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग करता है। तो एक पूल जो नेशनल टीम का है, जो 15-18 और प्लेयर्स हैं, उनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर राउंड द ईयर थ्रू दीज़ रीजनल अकेडमीज़ काम होता है। और फिर इनके हम ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराते हैं, जिसमें अंडर 19 की टी20 टूर्नामेंट है और इस तरह नेशनल की वनडे एंड टी20 टूर्नामेंट्स होती है। फिर इन टीम्स को एक दूसरे के साथ टेस्ट आउट भी किया जाता है इन टूर्नामेंट्स में। और उसके ऊपर हम जो अभी तक और हमने एडेड चीज़ की है वो ये है कि द रिवॉर्ड्स फॉर द बेस्ट प्लेयर्स इन एनी कैटेगरी, द टीम्स, उनके लिए हमने एनहांस्ड रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट किया है कि पर टूर्नामेंट उनको ज़्यादा अमाउंट्स मिलें ताकि लोग ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत भी करें। इसी तरह डोमेस्टिक साइड पे अगर हम देखें तो रीजनल टीम्स के अंदर हमने सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे होता है वो उनकी एक तो स्किल सेट है, दूसरी फिटनेस है। स्किल सेट के ऊपर हमारे कोचेस ऑलरेडी काम कर रहे थे। जिस तरह अब हम जो लेके आ रहे हैं वो ये है कि उनका फिटनेस असेसमेंट जो है उसको हम क्वार्टरली बेसिस पे करवाया करेंगे। तो जो फिटनेस का एलिमेंट जो अभी तक लैग कर रहा था हमारी
जनरली डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर दैट इज़ गोइंग टू बी आवर मेन प्रायोरिटी, और उसी की बेस पे आगे फिर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स में होगी कि जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन फिटनेस का परफॉर्मेंस। तो कोई कोलैबोरेशन ही चल रही विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू ऑनबोर्ड एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स एज वेल? जी, जो फ्यूचर की बात करते हैं उसमें 2 हमारे स्पेसिफिक इनरोड्स हैं जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, जो मैं खुद भी देखती हूँ कि हमारे पास स्कूल सिस्टम एज़ सच इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेन साइड पे भी और वुमेन साइड पे भी। और स्पेसिफिकली जो हमारे पास पूल आता है प्लेयर्स का वुमेन साइड पे दैट मेनली कम्स फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। और वो यूनिवर्सिटीज़ भी एक हैंडफुल ऑफ नंबर है कि जो एक्चुअली इसके अंदर काम कर रहा है। तो इस दफ़ा पीसीबी ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है कि जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर करने का मौका दिया गया। और अब उसका एक सेकंड फेज़ चल रहा है कि जिसमें वो अपने प्लेयर्स को नॉमिनेट करेंगे। दोज़ प्लेयर्स वुड देन बी असेस्ड आउट, और उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे रीजनल स्टाफ है, वो जाके इनको थोड़ा असिस्ट भी करे, उधर के टीचर्स वगैरह को थोड़ा ट्रेन अप करना, प्लस प्लेयर्स को लेके चलना उससे आगे। और इसको फिर हम एक प्रॉपर इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 8-10 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी काम कर रही थी, उनके साथ और एडिशनल ये कॉलेजेस या स्कूल्स हों कि जहाँ पे पोटेंशियल अवेलेबल है और जो खुद भी थोड़ा-सा उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कोशिश है हमारी कि इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट लेवल को भी एनहांस किया जाए वुमेन साइड पे। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, तो कैन यू वॉक अस थ्रू द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एंड द स्केड्यूल एंड वेदर देयर इज अ क्लियर पाथवे फ्रॉम डोमेस्टिक लेवल टू द इंटरनेशनल लेवल? इसके अंदर एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें तो प्रॉपर्ली इन प्लेस सिस्टम ये है कि अंडर रीजनल अकेडमी से अंडर 19 टीम्स जो कि टूर्नामेंट लेवल पे दे प्ले आउट। फिर अंडर 19 की टीम नेशनल लेवल के लिए उनमें सेलेक्ट होती है। इस तरह अंडर 19 से फिर आप नेशनल डोमेस्टिक सेटअप्स में जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास टी20 और वनडे टूर्नामेंट्स हैं। एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू गेट सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम और द ए टीम। इसके अंदर जो हम चीज़ ऐड कर रहे हैं वो ये होगा कि ये स्कूल्स के अंदर जो वर्किंग हम कर रहे हैं इंटर कॉलेजिएट, वो आपके अंडर 19 से पिछला स्टेप जो अंडर 15 या अंडर 17 को हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि वी स्टार्ट ऑफ अर्ली एंड देन वी गिव दैट ट्रेड पूल टू अंडर 19 और वो अंडर 19 पूल कर नेशनल साइड पे जाए। और एक एडिशनल चीज़ जो हम अभी वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ वो है कि डिपार्टमेंटल टीम्स को फिर से रीशेड्यूल किया जाए, फिर से रीस्टार्ट किया जाए ताकि राउंड द ईयर जो एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस हैं डिफरेंट प्लेयर्स को, वो मिल सके। तो हमारा डोमेस्टिक सेटअप भी हो, साथ हमारे पास एचईसी टूर्नामेंट भी हो रही हो, साथ इंटर कॉलेजिएट हो एंड देन द डिपार्टमेंटल लेवल टूर्नामेंट्स आल्सो वर्क है। जब से आपने पीसीबी ज्वाइन किया है टोटल 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए हैं जिसमें अंडर 19 टी20 था, वुमेंस वनडे भी था और वुमेंस टी20 भी था, तो इसको आगे एक्सपैंड करने के क्या प्लान्स हैं? देखिए हम गिवन के वी वांट टू स्टार्ट ऑफ अर्ली, हमारे पास एक सेट नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं कि जिसमें आपके पास जो स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल हो। तो वी वांट टू टारगेट दोज मंथ्स और उनको ही हमने उस तरह से स्ट्रेच आउट किया है कि ये सारी की सारी टूर्नामेंट्स इसके अंदर वेरी कर रही हो। आइडियली स्पीकिंग सितंबर टू दिसंबर सबसे आइडियल मंथ्स होते हैं कि जब आपके पास सबसे कम लोड होता है स्टडीज़ वाइज़, क्योंकि स्टडीज़ ऑब्वियसली कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़्ड अलोंग साइड। तो उसके अंदर हम ज़्यादा टारगेट करते हैं कि हमारी नेशनल ओडीआई एंड टी20s टूर्नामेंट्स उस वक़्त हो। देन वी कैटर इट विद स्किल कैंप्स कि जब आगे जो थोड़ा-सा लीन पीरियड है उसके अंदर हमारे स्किल कैंप्स रेगुलर बेसिस पे हो। तो आई डू बिलीव कि अगर हम इसको कंसिस्टेंट रखें द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स दैट वी डू हैव एज ऑफ नाउ, और जो हम दो ऐड ऑन कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि हम उसको लेके जाए कि दे शुड बी मोर देन 10 और 12 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट ताकि वो रेगुलर बेसिस पे खेल भी रहे वो और साथ साथ अपने स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। सो वर्किंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, तो इतना रिच इमर्जिंग क्रिकेटर्स का हमारे पास डोमेस्टिकली पूल है, तो इंटरनेशनली उनको इंटरनेशनल लेवल टाइप ऑफ एक्सपोजर कैसे प्रोवाइड कर रहा है पीसीबी? ठीक है, इसमें भी अगेन जो वर्किंग फीचर टूर्स पे करवाई गई उसके अंदर एक सीनियर टीम की वर्किंग है, साथ फिर एक अंडर 19 की वर्किंग है। दोज हू डू मेक इट टू आवर अंडर 19 और नेशनल टीम उनके लिए वर्किंग स्पेसिफिकली कराई जाती है कि द नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स दैट दे प्ले इन द नंबर ऑफ सीरीज दैट दे हैड होम एंड अवे,
उनके ऊपर अब आगे सब्सिक्वेंटली साथ-साथ वर्किंग की जा रही है। इस दफ़ा हमारे पास जिस तरह के करंट ईयर में देयर मोर देन 11 सीरीज़ के and different tournaments that we be part of. तो the number of matches that you give them, that is more important. और जितना उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जिस जो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसके डेवलपमेंट डिफरेंट पिचेस का उनको रिक्वायर्ड है, वो उस तरह उसी से टैली करता है। तो हमारा फोकस यही है कि नंबर ऑफ सीरीज एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स विद अदर कंट्रीज वो इंक्रीज रहे दोनों अंडर 19 के लिए और साथ ही हमारे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे सादिया इकबाल जो नंबर 1 रैंक में है टी20s के अंदर, आलिया रियाज एंड फातिमा सना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। तो इनकी विजिबिलिटी फॉर द यंगर जनरेशन आपको लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कि जब तक विजिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तब तक आप उस तरह से इंगेज नहीं कर सकते पोटेंशियल प्लेयर को भी और पोटेंशियल फैंस को भी। एक बहुत बड़ा इशू जो अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक ग्लोबली हमेशा हर स्पोर्ट के ऊपर ये किया जाता है कि जी वेमेन स्पोर्ट्स की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है या उस तरह फैन बेस नहीं है। वो तभी ख़त्म हो सकती है कि जब आप प्रॉपर विजिबिलिटी और अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको वो हाउसहोल्ड नेम्स या उस तरह से प्रोजेक्शन देंगे। अ, सादिया या फातिमा या डायना ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने उस बैरियर को तोड़ा है और अपना नाम मनवाए हैं ग्लोबली भी नेशनली भी। और जैसे ही वो प्रोग्रेशन ग्लोबली फॉरम्स में नज़र आई है साथ ही लोगों में भी वो विजिबिलिटी है। अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए अ, जितनी ही टीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी उतना ही लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उतनी ही उसकी एक्सपैंडेड व्यूअरशिप हुई और लोगों को उसके नाम भी पता चला। तो अगेन प्रोजेक्शन इज़ की और उसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं ताकि अपने पार्टनर्स के साथ मिलके और इन प्लेयर्स को जितना ज़्यादा हम लोगों तक इनकी स्टोरीज पहुंचाएंगे तो वो जो एस्पायरिंग प्लेयर्स है बाहर उनके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट आएगा बिकॉज दे नीड टू नो के थिंग्स कैन गेट बेटर। और उनकी फैमिलीज़ को भी वो चीज़ पता होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, ताकि वो भी उतना ही उनको पुश कराएँ एंड जो अभी तक हम टैग इन नहीं कर सके लोग, वो भी हमारे रीजनल प्रोग्राम्स के अंदर आएँ और साथ-साथ इन डोमेस्टिक सेटअप का पार्ट बनें। So you mentioned progression is key. So how is PCB working towards this progression? देखिए अगेन हमने जो अपना सिस्टम पूरा का पूरा क्रिएट किया है उसके अंदर मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस इज़ वेरी मच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके ऊपर स्पेसिफिक काम किया गया है। सेकंड हम अपने डोमेस्टिक सेटअप्स में जिस तरह से जो जो टीम्स आ रही हैं उनकी चेकिंग करते हैं। जो मैंने आपको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को हम परफॉर्मेंस कम फिटनेस पे लेके जा रहे हैं। इससे पहले से परफॉर्मेंस बेस्ड होता था कि जी पहले जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आपकी कारकर्दगी रही है उसके ऊपर ही यू विल गेट इट। बट इन बिटवीन आपके अगर फ़िटनेस ऊपर-नीचे जा रही है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। इसका रिज़ल्ट ये होता था कि एक प्लेयर ने एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम परफ़ॉर्म किया, नेक्स्ट में बिकॉज़ देयर फ़िटनेस वाज़ erratic, दे कुड नॉट परफ़ॉर्म और उससे उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। तो एक टू वे प्रोसेस है कि जहाँ पे अब दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर फ़िटनेस एज़ वेल। उसमें हमारी रीजनल अकेडमीज़, हमारा ट्रेन्ड स्टाफ, हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं, जो ट्रेनिंग एरियाज़ हैं, दे आर अवेलेबल टू देम। तो ये दोनों चीज़ें इन टैंडम काम करेंगी कि जहाँ पे प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस जो पीसीबी खुद उनको चीज़ें फैसिलिटेट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। सेकेंडली जो प्रोजेक्शन की बात है उसमें ऑब्वियसली हमारी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारे पार्टनर्स के साथ वर्किंग करके हम इन जो हमारे स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनकी प्रोजेक्शन के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं ताकि उनके साथ मिलके एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो एंड people should engage with them, both the fans and the potential players as well. उनको डिफरेंट रीजनल अकेडमीज में मौका देना कि जी दे शुड प्ले विद द टीम्स एंड engage with the न्यू प्लेयर्स। ये सारी चीज़ें दे विल बी वर्किंग ऑन। और फिर जब हम ये इंटर कोलिजिएट और स्कूल लेवल पे आते हैं तो उनकी एंगेजमेंट डायरेक्टली विद दोस यंग प्लेयर्स ताकि वो भी उस पूरे एक स्टोरी का हिस्सा बने। Intercollegiate के आपने mention किया. When is PCB going to work towards this and enforce this? देखिए ये दिस ईयर राउंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ऑफ। हमारी पूरी कोशिश है कि अगेन के सितंबर टू दिसंबर वाले टाइम स्लॉट में ओवर 2-3 मंथ्स एक चैम्पियनशिप राउंड टाइप से क्रिएट किया जाए। अभी तक हमारे पास अराउंड 50 से ज़ायद
इंस्टीट्यूट्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है एंड नाउ वी आर वर्किंग विद देम ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट दे एक्चुअली हैव विद इन दोज इंस्टीट्यूशंस। तो हमारी कोशिश है कि सितंबर टू दिसंबर के दरमियान ये चैंपियनशिप जो है इस साल क्रिएट की जाए। Less than 3 months में ODI World Cup भी आ रहे हैं in Sri Lanka, and how is the preparations going for that? Keeping in mind के past few ICC events where the team's performance hasn't been the best. जो हमारी वुमेन टीम है उसने देखिए ऑलरेडी अपना लोहा मनवाया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अंदर के दे वन इट अनबीटन 5 मतलब स्पेसिफिक मतलब कंसिस्टेंटली मैचेस जीतना और डिफरेंट टीम्स के साथ उनकी स्ट्रेंथ्स भी नजर आए, कुछ वीकनेसेस को भी हमने आइडेंटिफाई किया। अभी एज ऑफ नाउ हम उनके स्किल कैंप के ऊपर हम उसके वर्किंग स्टार्ट हुई है। दे आर ऑलरेडी इन स्किल कैंप वेयर दे बी वर्किंग ऑन दोज वीकनेसेस और जो डिफरेंट टीम जिनके साथ उनका आगे मुकाबला होना है वर्ल्ड कप में, उनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एटिट्यूड्स को देखते हुए दे विल बी डूइंग द स्किल कैंप। इस स्किल कैंप के बाद आगे राइट अवे आयरलैंड का एक टूर है जिस दिन भी गोइंग ओवर देयर और साथ ही साथ हम होपफुल है कि एक ओडीआई सीरीज राइट बिफोर वर्ल्ड कप हम सिक्योर करें कि जिसके अंदर अच्छी टीम्स के साथ उसका मुकाबला हो सके और उसका भी अगेन उससे पहले एक स्किल कैंप होगा और जो हमें लिमिटेशंस पहले नज़र आई उनको रीडू करना और साथ-साथ जो ऑलरेडी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करना। तो हमारी जो सपोर्ट टीम है, हमारे कोचेज़ दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड विद द टीम। टीम का मोराल बहुत हाई है और हमारी बहुत उसमें वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि विल डू अ गुड जॉब। Since we're talking about ICC events, Pakistan ने recently अभी World Cup qualifiers host किया and our team went unbeaten in that. And in the coming future, we're hosting the 2028 World Cup as well. So, what are your thoughts on that, and how excited are you for that? डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल अरेंजमेंट। अगेन वही बात है कि जितने कंसिस्टेंटली हम क्रिकेट खेलेंगे उतनी ही टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करेगी। कैंप से एक हद तक आपको पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उसके बाद योर ओन एक्चुअल स्किल सेट इन द मैच काउंट्स और वो जितना एक्सपोजर उसमें होगा वो उतना नहीं ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना और प्रेशर्स को हैंडल करना दैट दे बी लर्निंग फ्रॉम इट। तो जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप 28 की इंशाल्लाह हमारे पास जो उसकी पॉसिबिलिटी है और अपॉर्चुनिटी है, वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी विल मेक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट्स टू मेक इट अ मेमोरेबल टाइम फॉर एवरीवन। अब हम थोड़ी सी सिस्टम के बारे में बात करें। सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है फॉर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स एंड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या कि वो सस्टेनेबली अपना क्रिकेट कंटिन्यू कर सकें? देखिए इस दफ़ा जो हमने डिफरेंट अरेंजमेंट की है जिसमें हमारी हाई मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है वो ये है कि जो एचपीसी कराची है दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर द वुमेन साइड। अब जो नेक्स्ट कंसिस्टेंटली नेक्स्ट ईयर्स के अंदर सारी वर्किंग जो है हमारे एचपीसी कराची में जो एचपीसी सेंटर है उसकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, साथ जो अटैच हमारे पास कराची स्टेडियम एंड ओवल ग्राउंड है दैट विल बी यूज्ड बाय द वुमेन साइड और इसके अंदर हम अंडर 19 स्किल कैंप्स, अंडर 19 सीरीज, इसी तरह नेशनल टीम के स्किल कैंप्स, एक्सटेंडेड स्किल कैंप्स के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि जो स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में हो, पावर हिटिंग, बैटिंग, जनरल और बॉलिंग, स्पिन, सारा इसके ऊपर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फॉरवर्ड करें। तो जो एचपीसी की डेडिकेटेड यूसेज है और टीम्स वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि पहले ये इशू रहता था कि जी आपके पास वो फोरम या वो एरियाज उस तरह से लॉन्ग टर्म अवेलेबल नहीं होते थे कि जहाँ पे दे कुड एक्चुअली कंसिस्टेंटली वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो इसके ऊपर इसके अलावा अगर हम बात करें आर रीजनल जो अकेडमीज़ हैं उनके ऊपर भी हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं कि जो लोग फॉर एग्जांपल इन कैंप्स तक नहीं आते बट दे आर पार्ट ऑफ आवर रीजनल प्रोग्राम दे विल बी आल्सो लुक्ड आफ्टर और इधर एडिशनल सपोर्ट स्टाफ की फराहमी वो अभी इंश्योर की जा रही है। एनसीए के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं इसमें और साथ साथ जो ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे एक तो सेक्टर्स में ये इशू आता है कि जहाँ पे ग्राउंड एकेडमी के साथ उस तरह अवेलेबल नहीं है तो उसकी भी वर्किंग जारी है कि हम की स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिस मैचेस करवाने की जो इंट्रा रीजन वर्किंग उसके ऊपर हम अभी फोकस करवा रहे हैं। दैट इज़ ओनली एन इशू इन 2 और 3 एरियाज बट जनरली अगर हम देखें तो हमारा रीजनल सेटअप उसको स्ट्रेंथन करना और फिर जो एचपीसी कराची है उसको अपनी अंडर 19 और सीनियर टीम के लिए यूटिलाइज करना
आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि जिसके ऊपर स्ट्रक्चरली ज़्यादा हमें इम्पैक्ट मिले। ओवरऑल अगर बात की जाए, सिस्टमैटिकली भी अगर बात की जाए, तो मेंस क्रिकेट का जो सेटअप है, इट्स वेरी वास्ट। यू हैव द अंडर 19s, द अंडर 17s, द अंडर 15s। How is how is the head of women's cricket working towards the women's ecosystem to make it as vast or as close as vast it can be, keeping in mind that ICC is funding us? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मज़ीद बेहतर तरीके से काम करने की भी ज़रूरत है। हमारी लिमिटेशन यही है कि हमारे पास जो इनिशियल पूल आता है वो कॉलेज लेवल पे स्टार्ट ऑफ होता है। उससे पहले जो हमारा स्कूल सिस्टम है दैट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। तो जो आप अर्ली रिक्वायरमेंट आपकी है कि जी स्किल डेवलपमेंट एज़ अर्ली ऑन एज़ पॉसिबल वो नहीं हो पाती गवर्नमेंट साइड पे। मेन साइड पे देयर क्लब्स, स्ट्रीट क्रिकेट, एवरी पॉसिबल एवेन्यू इज़ अवेलेबल। बट टुवर्ड्स द वुमेन साइड दैट इज़ नॉट हैपनिंग। इसी वजह से इस इंटर कॉलेजिएट को भी लाने की बात हुई थी कि जी 8-10 इंस्टीट्यूट से निकल के पूरे पाकिस्तान में हम लेके जाएँ और भी इंस्टीट्यूशंस को अंदर लू पूलिंग करें। पहले फ़ेज़ में अभी हमने टारगेटिंग इंटर कॉलेजिएट लेवल पे की है। नेक्स्ट ईयर विल गो डाउन टू द स्कूल लेवल एज़ वेल and inspire them to work on it and bring in their teams into the system as well. दूसरा एस्पेक्ट जो एज वुमेन विंग जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं वो ये कि जो हमारी एकेडमी के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो स्टाफ कोचिंग स्टाफ अवेलेबल है दे वुड एंगेज विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स विद डिफरेंट स्कूल्स और उनके टीचिंग स्टाफ को फॉर एग्जांपल कोचिंग करना कि जो कि ऑलरेडी पी टीचर्स मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पे हो ग्राउंड सिस्टम या थोड़ी सी फैसिलिटेशन मौजूद है उस स्कूल्स के अंदर वहाँ पे उनको जाके एंगेज करना कि जी कंसिस्टेंटली वो अपने लेवल पे किस तरह से स्कूल टाइम में उसको करवा सकते हैं एंड देन दीज पोटेंशियल प्लेयर्स कैन गेट इनटू आवर रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज वेल। तो वो एक तो स्कूल्स को एंगेज करना इन टर्म्स ऑफ के दे स्पेंड सम टाइम ऑन दिस एंड develop that know-how or knowledge among their students and teachers और फिर वहाँ से उसको रिस्ट्रक्चर करके अपने हमारे टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके आना दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। एक ही तरह आपके अंडर 15 और अंडर 13 लेवल पे फिर चीज़ें बढ़ेंगी। राइट अवे स्ट्रक्चर में टूर्नामेंट लॉन्च कर देना दैट इज आई थिंक नॉट पॉसिबल क्योंकि वी जस्ट डू नॉट हैव दोज नंबर ऑफ प्लेयर्स एग्जिस्टिंग अक्रॉस द रीजन। तो पहले हम उसके ऊपर काम करें कि वो एक थोड़ी-सी जो पूल जनरेट होना है डिफरेंट रीजन्स में वो जनरेट हो एंड देन नेक्स्ट ईयर वी गो इनटू दोज़ टूर्नामेंट लेवल इंडक्शन। और कोई प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं इन द कमिंग years? We see female umpires, female physios and female coaches. Could you tell us about that? यस डेफिनिटली आई थिंक प्लेयर्स की हद तक तो आई थिंक हमने काफ़ी इनरोड्स बना लिए हैं कि मतलब देयर इज़ अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल कमिंग इन। again we lack in the refereeing side, the coaching side and generally जो बाकी टेक्निकल स्टाफ है उसके अंदर हमारी उसमें वर्किंग हो रही है। देयर आर एक्स प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी टेकन लेवल 2 लेवल 3 कोचिंग ठीक है। उसके ऊपर हम और फोकस करवा रहे हैं कि जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं वो नो द गेम दे शुड गो इनटू रेफरिंग एंड कोचिंग साइड एज़ वेल। उसके ऊपर जितना हम फैसिलिटेशन को आईसीसी के साथ मिलके करा सकते हैं या डिफरेंट और फॉर्मेट्स के साथ करा सकते हैं दैट इज़ बीइंग वर्क ऑन एनसीए के स्पेसिफिक जो कोचिंग कोर्सेज हैं वो उनके लिए जो है स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसी तरह रेफरिंग साइड पे है कि वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द सिस्टम के जहाँ पे मिक्स्ड रेफरिंग डिफरेंट मैचेस के अंदर कराई जा सके। दैट इज़ आई थिंक अ पोटेंशियल रिक्वायरमेंट इन कमिंग years by ICC as well। तो डिफरेंट हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ऐसा अभी हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट जब वुमेन का हुआ है उसमें भी हैड स्पेसिफिक फीमेल अपायर्स अवेलेबल। उनकी भी को रेफरिंग कोर्सेज अपायरिंग कोर्सेज जो हैं दोज आर बीइंग डन और इसको हम मजीद एनहांस कराएंगे क्यूरेटरशिप डिपार्टमेंट के साथ एंड देन द डोमेस्टिक साइड। If you could change one thing about women's cricket all over the world and even nationwide, what would that be? थिंक उसको एक चीज़ पे लिमिट करना तो बहुत मुश्किल है बट आई थिंक one thing that should change is the people's attitude to bring their kids into it।
और वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ये नहीं मैं कहती कि इसमें बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। लाइक एवरी अदर फील्ड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस, बट अ लॉट मोर नीड्स टू कम इन। ये चीज़ खाली बोर्ड भी नहीं कर सकता, ये चीज़ खाली पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। सो इट्स अ सोसाइटल एफर्ट दैट नीड्स टू गो इनटू इट। वी नीड टू रियलाइज़ कि women sports are important. They are already there. They have made their mark. तो जितने हम और लोगों को उसमें चांस देंगे, जितनी और बच्चियाँ आगे आएँगी, उतना ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और जो ग्रीन है वो सिर्फ़ बॉयज़ के लिए नहीं है, वो बच्चियों के लिए। Exactly. Now let's talking about that, Greek. Before ending this episode, what would your message be towards the younger generation who dream to put on that green jersey? देखिए मेरा मैसेज बहुत सिंपल होगा कि इफ यू पुट योर हार्ट इनटू इट, थिंग्स ओपन अप एंड यू फाइंड योर वे अक्रॉस। मेहनत इसमें बहुत दरकार है। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर फील्ड, इट मे बी नॉट इवन लाइक एनी अदर स्पोर्ट, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज़, इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। येस, देयर आर लिमिटेशंस इन द सोसाइटी, येस देयर आर लिमिटेशंस मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एज़ वेल, लेकिन आप अपना पैशन ज़िंदा रखेंगे, तो चीज़ें आगे और बेहतर होती जाएँगी। देयर आर forums available. We are present in different cities. We are present in different areas as well. We are trying our level best as PCB to bring it to their doorsteps. लेकिन थोड़ा-सा हमारे लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा उसके अंदर। ऑलरेडी ये जो सारे बड़े नाम हैं, they have shown कि it is very much possible. हमारे पास प्लेयर्स उन एरिया से भी हैं कि जहाँ पे जनरली क्रिकेट शायद उस तरह से नहीं खेली जाती। तो दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ देयर। हम अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम एक्सपेंशन दी जाए। पीसीबी का इस पे स्पेसिफिक एक फ़ोकस है, प्रायोरिटी पे रखा हुआ है वुमेन साइड को। और ये आगे के आप अगले सालों की पूरी एंगेजमेंट्स ऑफ द नेशनल टीम एंड अंडर 19 पे देखेंगे कि जो लैक ऑफ अगर मैचेस की बात होती थी कि जो उस तरह सा प्ले टाइम नहीं मिलता, वो भी सही हो रहा है। इसी तरह डोमेस्टिक सेटअप भी सही हो रहा है और उसके अंदर एडिशनल चीज़ें हम और भी लेके आ रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें पूल की रिक्वायरमेंट है कि नीचे से उतने नंबर ऑफ प्लेयर्स भी आ रहे हों, दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकल इशू। तो मैसेज यही होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। डू नॉट फेल ऑन दोज़, ठीक है? डू नॉट मिस योर पैशन। अपना पैशन जो है उसको बरकरार रखें, बिकॉज़ दैट ग्रीन इज़ समथिंग टू बी ऑलराइट अबाउट। Exactly. And the PCB is always there to support them. Yeah, yeah. What message would you like to give out to the fans who want to come out and who even come out to support women's cricket in Pakistan? देखिए फैंस के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि हमारी टीम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा प्ले कर रही है। दे आर डूइंग गिविंग देयर बेस्ट। तो जो भी हमारे लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई सीरीज होती हैं, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, टू कम आउट टू सपोर्ट देम, क्योंकि जो सपोर्ट फैंस की है मैटर्स टू द प्लेयर्स। जितना वो उसके उस लाइमलाइट में खेल के जो मज़ा आता है और जो प्रोग्रेशन मिलती है, अगेन वही बात है कि जितनी प्रोजेक्शन होगी उतना ही लोग उसकी तरफ माइल भी होंगे। तो इट वर्क्स बोथ वेज़ कि फैन्स आके देख भी रहे हैं और उसमें हो सकता है कुछ पोटेंशियल प्लेयर्स भी हों हू माइट बी इंस्पायर्ड बाय द टीम दैट इज़ प्लेइंग ओवर देयर। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि जो भी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टीम होती हैं, डू कम है। हमारे स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई ये चीज़ें आर स्ट्रीमलाइन्ड, दे ऑलवेज़ बी फैसिलिटेटेड, दे हैव बीन फैसिलिटेटेड इन द फास्टेस्ट वे। हमारी कोशिश होती है कि बिफोर एनी टूर्नामेंट वी डू रीच आउट टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कि एटलीस्ट टू उसको ये पता हो कि ये मौका है कि ये आर टीम्स कमिंग इन। तो ज़रूर अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि उस सपोर्ट से इवन देयर पेज में, ठीक है? तो उसके ऊपर ज़रूर आएँ, कोई भी हमारी टूर्नामेंट होती है, वी वुड बी प्रोजेक्टिंग ऑन आवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर देम। They should be coming in and supporting their team, and wish them luck for this. Thank you, ma'am, for joining us today, and thanks to all the fans who tuned in. We hope to keep you posted and see you next time. Allah Hafiz.